नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने वीडियो में विश्लेषण के दौरान अक्सर कहा करता हूं, भाईचारे में चारा हमेशा हिंदू ही क्यों बनता है। गंगा यमुना तहजीब का एक नायाब नमूना अब देखने को मिला है, जहां एक मुस्लिम युवक ने कुछ मुस्लिम युवक साथ में मिलकर के मंदिर के दान पेटी में आपत्तिजनक चीज डाल दिया है। कॉन्डोम के अंदर मूत्र भरकर उसे बांधकर दान पेटी में डाला है। ऐसी शिक्षा, ऐसा संस्कार निश्चय ही किसी मदरसों में मुल्लों मौलवियों द्वारा उस आसमानी किताब की 26 आयतों से आई होंगी और आती हैं, जिसका जिक्र वसीम रिजवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपील करते हैं कि उस आसमानी किताब से 26 आयतों को हटाया जाए, जिससे कट्टरता और आतंक का जो जहर है वह फैल रहा है। चूंकि जो कट्टरता और आतंक की जड़ें हैं वो उस आसमानी किताब की 26 आयतें ही हैं, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। जब वसीम रिजवी जी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, उन्होंने एक मामला दर्ज करवाया। सेकुलरिज्म का जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जिम्मेवारी हिंदुओं के कंधों पे है। हिंदू समाज उसको ढो रहा है। चूंकि सेकुलरिज्म के बोझ तले हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक, उपहास, धार्मिक परंपरा पर चुटकुले, मंदिर के अंदर अश्लील दृश्य भी अब फिल्माए जा रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों वेब सीरीज में हमें आपको सबको देखने को मिला। और अब मंदिर के अंदर दान पेटी में कॉन्डोम डाला जा रहा है। ये कौन सी सेकुलरिज्म की धारा है जिसकी गंगा यमुना तहजीब के चाशनी में लपेट करके सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है? तो विचार अवश्य करें। क्या आप और हम ऐसा सोच सकते हैं? क्या हम और आप ऐसा कर सकते हैं? किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति, समुदाय के धार्मिक स्थल पर जाकर के ऐसा कुकृत्य करें? कभी नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। करने की बात तो दूर है, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं, चूंकि हम और आप सनातन के वंशज हैं, सनातन परंपरा के वाहक हैं। सनातन परंपरा तो वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम बताता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की सोच सदियों से रखता आया है। लेकिन जो समुदाय विशेष, जो लोग, जो वर्ग इस्लाम इज अ पीस ऑफ रिलीजन कहते हैं और बार बार गंगा यमुना तहजीब की दुहाई देते हैं, तो कहीं से भी न तो पीस नजर आती है। इस्लाम इज अ पीस ऑफ रिलीजन, इस्लाम जो है शांति का वो धर्म है, ऐसा तो कहीं नजर नहीं आता है उनके खुद ही अपने 56 देशों में। और न ही भारत में गंगा यमुना तहजीब की जो चाशनी में लपेट कर जो घुट्टी पिलाई जा रही है पिछले कई शताब्दी से सेकुलरिज्म की, वह भी नजर नहीं आता है। यह घुट्टी जो है सिर्फ हिंदुओं को पिलाई जाती है और पिलाई जा रही है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। हमने देखा है कि किस तरह से पिछले दिनों 28 मार्च को तकरीबन शाम 8 बजे मच्छिंद्रनाथ मंदिर में कुछ युवकों 50-60 की भीड़ में आते हैं मुस्लिम समुदाय से, और मलंगगढ़ किले के ऊपर वो चढ़ जाते हैं, हंगामा करते हैं और पूजा पाठ आरती को बाधित करने का काम करते हैं। कुकृत्य किया उन्होंने और अल्लाह अकबर का नारा भी लगाते हैं। और अब कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित कोरगज्जा मंदिर की दान पेटी में पिछले कुछ महीनों से कम 4 बार कॉन्डोम और कई आपत्तिजनक सामग्री पाए जाने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में पेशाब जैसे घृणित दुस्साहस कार्य
भी ऐसा मामला सामने आया है। लेकिन जहां आप ध्यान से सुने, लेकिन जहां आस्था होती है, जहां पवित्रता होती है, वहां सकारात्मक अदृश्य शक्ति और ऊर्जा स्वतः ही स्थापित होती है, मौजूद होती है। वहां पर जहां हम सभी उस ऊर्जा को, उस अदृश्य शक्ति को देवी देवता के रूप में पूजते हैं, आराधना करते हैं, हम अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। मुस्लिम युवकों के द्वारा की गई दुष्टता कुकृत्य पर भगवान का जो प्रकोप है वह देखने को भी मिला है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है और यह कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, क्योंकि जिस मुस्लिम युवक ने ऐसा किया वह खुद मंदिर में आकर के इसको स्वीकार करता है। इस प्रकोप से बचने के लिए दो मुस्लिम दोस्तों ने अपने गुनाह को कबूल किया है। इसका जो नाम है अब्दुल रहीम और अब्दुल तौफिक बताया जा रहा है। अब ये जेल के सलाखों के पीछे हैं फिलहाल। रहीम और तौफिक ने अपने एक और दोस्त नवाज के साथ मिलकर के कोड़गज्जा मंदिर के दान पेटी में कॉन्डोम डाला था। इस हरकत के बाद नवाज की तबीयत खराब होती है, उसे खून की उल्टियां होती हैं और कुछ दिनों में उसे खून का दस्त भी होता है, पेचिश होता है और वह अपने घर के दीवारों पर सर पटक पटक के पागलों जैसी हरकतें करता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। नवाज की हालत देख रहीम और तौफिक डर जाता है। वो इसे भगवान का प्रकोप मानता है। वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर भी वह प्रकोप बरसे, इसलिए वह तुरंत मंदिर के पुजारी के पास जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद पहले तो पुजारी जो है इनको मजाक लगा, लेकिन फिर बाद में इस बात की गंभीरता उन्हें पता चली और इसके बाद कॉन्डोम वाली बात भी सच सामने आई। इसके बाद पुजारी ने दोनों को पुलिस के हवाले किया। पुलिस की पूछताछ में उन दोनों मुस्लिम युवकों ने बताया कि ये ऐसा 3 मंदिर में भी कर चुके हैं। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि कर्नाटक के मंगलुरु में स्वामी कोरगज्जा को लेकर के वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनके मन में असीम आस्था है। लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। मरते समय नवाज ने अपने दोस्त रहीम और तौफिक को बताया कि कोरगज्जा उन सब पे नाराज हैं, क्योंकि उन लोगों ने मंदिर में अभद्र दुष्टता भरे घृणित कार्य को अंजाम दिया है। अब सिर्फ वही दोनों अब्दुल रहीम और अब्दुल तौफिक जिंदा हैं फिलहाल, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ रहीम को भी खून की उल्टियां शुरू होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज को उल्टियां होती है। पागलों जैसी हरकतें करता है और अपने घर के दीवारों पर सर पटक कर पागलों जैसी हरकतें करके उसकी मौत होती है। ठीक वैसे ही जब रहीम को भी वही स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके बाद ये दोनों रहीम और तौफिक अपनी जान बचाने के डर से घबराकर पुजारी के शरण में मंदिर में जाते हैं, जाकर माफी की भीख मांगते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर दोनों ने सब स्वीकार किया, दया की भीख मांगे। हिंदू धर्म को अपमानित करने और मजाक उड़ाने का जो मामला है यह नया नहीं है। आपने टीवी सीरियलों में या फिर फिल्मों में, वेब सीरीज में या फिर टीवी डिबेट में भी आपने अक्सर सुना है, देखा है। आए दिन हमने वायरल वीडियो भी सोशल मीडिया पे हम सभी ने देखा है, किस तरह से नान रोटी बनाते समय थूक लगा करके शादी विवाह जैसे शुभ कार्य को अपवित्र करने की गंदी सोच व्याप्त है उस शांत समुदाय व्यक्तियों में। संतरा और सेव को थूक लगा करके साफ करने की भी मामला हम लोगों ने देखा है। मंदिर में घुसकर जबरदस्ती अल्लाहू अकबर के नारे लगाते भी हमने अभी अभी 28 मार्च
2021 को रात 8 बजे हमने देखा है कि किस तरह से जबरदस्ती घुस करके 50-60 मुस्लिमों के भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। मेरा सवाल मेरे देखने वालों से है कि यह जो विकृत मानसिकता है कहां से आता है? यह विकृत मानसिकता कौन लाता है? यह विकृत मानसिकता कौन बताता है? यह विकृत मानसिकता कौन सिखाता है? और इस विकृत मानसिकता की परंपरा को कौन आगे बढ़ा रहा है? विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।